लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भाई दूज का त्यौहार किस दिन का पड़ रहा है आपको बताते हैं कि भाई दूज 27 मार्च 2024 की बुधवार को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई बहन का जो ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे हिंदू समाज में। भाई बहन का जो त्यौहार है वो प्रेम का त्यौहार है। भाई अपने बहन के यहाँ टीका करवाने के लिए जाते हैं। एक श्रावण में रक्षाबंधन को पूर्णमासी के दिन और एक यानी ये दूज पड़ती है कार्तिक में और चैत्र के कृष्ण पक्ष में। रक्षाबंधन को जो त्यौहार मनाया जाता है वो भाई की रक्षा के लिए, और ये दूज को जो टीका करा जाता है ये यमराज के वश से मुक्त करने के लिए। भाई पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आया है, किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आया है, तो भाई अपनी बहन के यहाँ पर टीका कराने के लिए जाते हैं। बहन टीका करती है और उसको गोला मिठाई इत्यादि देती है भाई को। इसका बहुत ही हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है कि इस लंबी आयु और कामना के लिए बहन अपने भाई के टीका करती है। यम का भय नहीं रहता है। यमराज एक बार अपनी बहन यमुना के यहाँ टीका कराने के लिए गए। जब यमराज पहुँचे तो बहन यमुना ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो जितने भी यम यात्रा में जीव कष्ट भोग रहे थे वो उस दिन के लिए सब मुक्त हो गए। यमुना ने भाई के लिए भोजन बनाया और तैयारी करी, टीका करा। टीका करने के बाद यमराज ने बहन से कहा कि जो तेरी इच्छा हो वो वर मांग ले। तो बहन ने कहा कुछ नहीं भाई, आप प्रतिवर्ष टीका कराने के लिए आए, बस यही वरदान दें जिससे आप टीका कराने के लिए आओगे तो किसी भी भाई को यमराज से भय से मुक्त हो जाएगा और उसको आपका भय नहीं रहेगा। तो इसका कितना बड़ा शास्त्रों में महत्व दिया गया है कि दूज के दिन भाई बहन के यहाँ टीका कराने के लिए जाता है तो यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। लंबी आयु होती है, दीर्घायु होती है। तो यमराज के टीका करा और उपहार में जो कैसे बहन ने एक श्रीफल गोला दिया, मिष्टान मिठाई दी। यमराज ने आशीर्वाद दिया कि जो संसार में प्राणी अपनी बहन के यहाँ भाई टीका कराने के लिए जाएंगे उनको यमराज का भय नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में इतना वर्णन दिया गया है। तो उस दिन बड़ा प्रेम का त्यौहार है ये भाई बहन का। तो इसकी एक कहानी आती है कि एक बुढ़िया के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का विवाह हो गया तो कुछ समय के बाद बेटा ने अपनी बुढ़िया से कहा कि माँ मैं अपनी बहन के यहाँ पर दूज को टीका कराने के लिए जाऊँगा। बुढ़िया ने कहा कि बेटा ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ।
बेटा जब बहन के यहाँ पर टीका कराने के लिए गया तो देखिए रास्ते में पहुंचा तो एक बहुत बड़ी नदी मिली। जब नदी मिली उस नदी ने कहा कि देख भाई, तुम पार करो नहीं कर सकोगे, और पार करोगे तो इसी में ही तुम डूब जाओगे और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उस बालक ने नदी से कहा कि नदी, मैं अपनी बहन के यहाँ पर आज टीका कराने के लिए जा रहा हूँ, और मैं जब टीका कराने के लिए आ जाऊँ तब आप जो भी है कुछ करना, लेकिन अब तो मुझे जाने दो। नदी ने कहा कि ठीक है। वह बालक नदी से पार हो गया। आगे चला, एक सर्प दिखाई दिया, काल था। सर्प ने कहा कि अब तुम्हें मैं डसूंगा, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। बालक ने कहा कि नहीं सर्प देवता, मैं अपनी बहन के यहाँ पर टीका कराने के लिए जा रहा हूँ, अब मेरे को छोड़ दीजिए। सर्प ने छोड़ दिया। आगे चला, एक विशाल शेर दिखाई पड़ा। शेर ने दाड़ मारी। उन्होंने कहा कि मेरे को अब जो कैसे भोजन चाहिए तो मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन बालक बोला शेर से, भाई मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ टीका कराने के लिए, मेरे को छोड़ दीजिए। शेर ने छोड़ दिया, शिकार नहीं करा। जब वो भाई बहन के यहाँ पहुँचा, बहन ने बड़े ही स्वागत सत्कार किया और बहन ने बैठाला उसको। बहन ने भाई के लिए एक पट्टा पे बैठा करके उसके ध्वज को टीका कराया, और टीका करने के उपहार में उसको मिष्ठान और महाराज एक श्रीफल गोला दिया गया। बड़ा चुपचाप बैठ गया। तो माँ ने पूछा कैसे दुखी है, कि मैं क्या बताऊं, मैं रास्ते में कैसे जाऊंगा, मेरे को बड़ा ही मृत्यु का भय है। उसकी माँ ने कहा बालक तुम डरते क्यों, बताओ। बहन ने पूछा, उसने सारी घटना बताई। मेरे को एक शेर मिला, सर्प मिला, नदी मिली। उन्होंने कहा कि हम तुमको रक्षा के लिए आपको कुछ देते हैं। तो सर्प के लिए मांस, वो शेर के लिए मांस दिया, और सर्प के लिए दूध दिया, और नदी के लिए एक चुनरी दी कि तुम्हें तीनों ही मिले, तीनों को भेंट कर देना और तुम्हारी आत्मरक्षा हो जाएगी। जैसे ही आगे चले, शेर मिला, वो बालक वहाँ से बहन के यहाँ से विदा हुआ। तो महाराज बहन ने तीनों वस्तु दे दी। उसकी माँ ने जब चला तो शेर मिला। जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, उसने मांस डाल दिया। शेर ने छोड़ दिया उसको। आगे सर्प मिला, सर्प को दूध दे दिया, उसकी आत्मा की रक्षा हो गई। आगे नदी मिली पार होने के लिए, नदी में को उसने चुनरी भेंट कर दी। नदी वहाँ पर शांत हो गई। भाई अपने बहन के घर से वापस आ गया। देखिए, जो भी संसार में भाई अपनी बहन से टीका करवाता है, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, भय मुक्त हो जाता है। तो ये भाई बहन की कहानी है। हर प्रत्येक भाई को अपनी बहन के यहाँ टीका कराने के लिए अवश्य जाना चाहिए। दूर है तो उसको सूचना करनी चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।